गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, आज के सेशन में हम लेंगे हमारा पॉइंट नंबर 36। पेबल्स क्या है? पेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेबल? यानी फ्रेंड्स, जो बिजनेस में से द अमाउंट विच आर पेड बाय द बिजनेस टू एनी पर्सन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हम कोई भी पर्सन को जो भी अमाउंट पे करेंगे फ्रॉम बिजनेस, लिसन टू मी केयरफुली फ्रेंड्स, फ्रॉम बिजनेस विच इज कॉल पेबल्स। कौन कौन हो सकते हैं पेबल में से? पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं फ्रेंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, these all are included in payable. इवन आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी जो सैलरी पे करना बाकी है वो। फिर है एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, यानी कोई भी एक्सपेंसेस पे करना बाकी है वो। प्री रिसीव्ड इनकम, यानी कोई इनकम हमें एडवांस में मिल गई हो। प्री रिसीव्ड इनकम का मीनिंग क्या होता है? इनकम received in advance. This is also a payable. Income received in advance also called payables. यानी these all are one type of liability. यानी payables one type of liability है, वो liability है। यानी पेबल्स हमारे लिए क्या है फ्रेंड्स? लायबिलिटी है। ओके, देर आर सर्टन लायबिलिटीज आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, देर आर सर्टन लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। वो हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं पेबल्स में, यानी लायबिलिटीज में? यानी पेबल्स में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? यानी कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, अदरवाइज कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, तो उस वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए या वो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस, वॉट एवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, द सम ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट। यानी आपको कोई भी चीज़ बनानी हो तो वो चीज़ बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वेजिस चाहिए, जो भी, इन सब का टोटल करोगे विच इज कॉल कॉस्ट। क्या होता है कॉस्ट में? रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट। वाउचर, वाउचर क्या है? वाउचर इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका रिटर्न प्रूफ है, वन टाइप ऑफ प्रूफ। वाउचर क्या है? प्रूफ है। किसका प्रूफ है? ट्रांजेक्शन हुआ है इसका प्रूफ है, रिटर्न प्रूफ है। ओके, with the help of, on the basis of voucher, which types of transaction is that business कैन डिसाइड, यानी ट्रांजेक्शन कौन से टाइप का है वो बिजनेस डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। यानी लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, परचेस का ट्रांजेक्शन है, सेल्स का ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन विद बैंक है, एक्सपेंसिस का ट्रांजेक्शन है, इनकम का ट्रांजेक्शन है, एसेट्स का ट्रांजेक्शन है, फिर लायबिलिटी का ट्रांजेक्शन है। वॉट एवर मे बी ट्रांजेक्शन, विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, वाउचर है क्या? रिटर्न डॉक्यूमेंट है ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है उसका रिटर्न प्रूफ। आई एम यूजिंग ए वर्ड्स प्रूफ,
क्या है, वाउचर है। यानी वाउचर से ही हमें पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन कौन से टाइप का है, जो हमने अभी मैंने सब ट्रांजैक्शन के टाइप्स मैंने डिस्कस किए वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स वाउचर। फिर डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट कहाँ से, यानी उसका बर्थ कहाँ से होता है डिस्काउंट का? डिस्काउंट का बर्थ कहाँ से होता है? परचेस एंड सेल्स। यानी डिस्काउंट का बर्थ होता है आइदर परचेस और सेल्स। अब किस तरह से डिस्काउंट कैलकुलेट होता है और होता क्या है डिस्काउंट? यानी there are certain condition which are apply on purchase और सेल्स। यानी टोटल अमाउंट में से सर्टन अमाउंट आर डिडक्टेड, यानी सर्टन अमाउंट आर डिडक्टेड विच इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी आप डिस्काउंट दो टाइप के दे सकते हो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। दोनों भी दिया जा सकता है और दोनों में से कोई एक भी दिया जा सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फिर से सेल्स की टोटल वैल्यू में से आप, चलो एग्जांपल लेते हैं, सेल्स की टोटल वैल्यू है, परचेज भी ले सकते हो, आइदर परचेज और सेल्स, जिसका भी एग्जांपल लेना हो आप ले सकते हो। सेल्स की टोटल वैल्यू है 100 रुपीज़। ठीक है, अब सबसे पहले क्या डिडक्ट होता है? ट्रेड डिस्काउंट, यानी टीडी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ टीडी। टीडी है, मान लो कि एग्जांपल 10%, यानी 100 का 10% यानी 10 रुपीज़। 100 का 10% यानी 10 रुपीज़, यानी कितना हुआ? 90 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये जो 10 रुपीज़ हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, विच इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी टोटल वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट, वॉट एवर में भी, बोथ आर डिडक्टेड फ्रॉम टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स और परचेज। सेल्स भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये था डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल्स। अब लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट, बराबर वन बाय वन लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब लेते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। क्या है ट्रेड डिस्काउंट? एट द टाइम ऑफ सेल्स, जब हम सेल्स करते हैं तो टोटल वैल्यू में से देर आर सर्टन अमाउंट आर डिडक्टेड विच इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। सर्टन परसेंटेज होते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमें एक एग्जांपल है ट्रेड पहले तो माइंड में ये रखो, ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये वाली लाइन माइंड में और नोटबुक में कंफर्म लिख लो और माइंड में फिट कर लो। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट ना आइधर डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, यानी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा फ्रेंड, ट्रेड डिस्काउंट, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट। लेस होता है बट रिकॉर्ड नहीं होता है, बट नॉट, यानी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड, यानी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है बट रिकॉर्ड नहीं होता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे
सेलिंग प्राइस है 10,000, यानी हमारी सेल वैल्यू है, सेल्स वैल्यू, आपके पास टेक्स्ट बुक है ही, 10,000 है। और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है 2%, माइनस टी डी का मीनिंग क्या, ट्रेड डिस्काउंट मैंने शॉर्ट में लिखा और अकाउंट में शॉर्ट में लिखते ही है, बराबर ट्रेड डिस्काउंट 2% है, यानी 10,000 का 2% यानी 200 रुपीज़, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने मेंशन होंगे, 9,800, यानी 200 विल बी ट्रीटेड एज अ 200 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रेड डिस्काउंट, यानी ये 200 डिडक्ट होंगे बट रिकॉर्ड नहीं होंगे। फिर से, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैश डिस्काउंट। अब लेते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? अब जब आप सेल्स करोगे और आपको सेल्स की जो वैल्यू है, यानी उसकी रिकवरी है, कलेक्शन है, वो क्विकली करना हो, यानी क्विक कलेक्शन करना हो, आपको आपको आपके सेल्स का पैसा जल्दी चाहिए, क्विक कलेक्शन, तो उस टाइम पे देर आर सर्टन ट्रेडर्स आर ऑफर्ड कैश डिस्काउंट। लेट्स टेक ए एग्जांपल। बट ये वाली लाइन आप माइंड में और नोटबुक में फिट कर लेना। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कैश डिस्काउंट डिडक्ट भी होता है और रिकॉर्ड भी होता है। फ्रेंड्स, दोनों डिस्काउंट के बारे में एक मैं पेज ऐड करके फिर से एक बार आपको बता दूं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर कैश डिस्काउंट के साथ फिर से कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेड डिस्काउंट पॉइंट नंबर 1, डिडक्ट होगा बट रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी बट नॉट रिकॉर्डेड, यानी डिडक्ट होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी दोनों डिस्काउंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट डिडक्ट होगा और रिकॉर्ड भी होगा, यानी कैश डिस्काउंट डिडक्टेड एज वेल एज रिकॉर्डेड, दोनों रिकॉर्ड भी होगा। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, जो हमने अभी लास्ट में एग्जाम्पल लिया। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैश डिस्काउंट, अब मान लो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, 900 रुपीज़ हमारा जो हमने परचेस किया हुआ है वो हमारे ट्रेडर से यानी सप्लायर से, उसने बोला कि पेमेंट अभी कर दो तो 200 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। तो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू पे 9600 सप्लायर्स को, यानी नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू पे 9600 टू सप्लायर्स। यानी फ्रेंड्स, फिर से हमने कितने रुपीस का गुड्स परचेस किया हुआ है? फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है, मैं यहाँ पे पूरे पेज में मेंशन कर रहा हूँ। हमने परचेस किया 9800 का। हमारे पास कैश डिस्काउंट कितना है? 200, यानी नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू पे 9600, रिक्वायर्ड टू पे, यानी अब हमें 9600 ही पे करना है। 200 रुपीज़ आर ट्रीटेड
एज अ कैश डिस्काउंट, यानी अभी पेमेंट करेंगे तो हमें ये गुड्स हमें 9600 में मिल जाएगा, पर फ्यूचर में पे करेंगे तो फिर ये डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा, हमें 9800 पे करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन कैश, क्योंकि वर्ड ही है कैश डिस्काउंट। फिर से, कैश डिस्काउंट ऑलवेज डिपेंड ऑन कैश, बट एज पर ट्रेड डिस्काउंट डिपेंड अपॉन रिलेशन, यानी हम हमारे सप्लायर या कस्टमर से कितने साल पुराना हमारा बिजनेस रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गया कैश और से ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, दोनों ले लेते हैं और साथ में वहाँ पे उन दोनों का एक्सप्लेन भी किया हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो फ्रेंड्स डिस्काउंट रिसीव्ड होता है यानी आइदर ट्रेड डिस्काउंट होगा और कैश डिस्काउंट होगा, दोनों हो सकते हैं। यानी कस्टमर से जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है बराबर, सप्लायर से जो भी डिस्काउंट मिल रहा है, ज़्यादातर 99.100% ये वैसे देखा जाए तो सप्लायर से ही मिलता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। हम लेते हैं सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर लेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड, मान लो कि हमने हमारे सप्लायर यानी ट्रेडर्स, सप्लायर जो भी बोलो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सप्लायर से हमने 10,000 का गुड्स परचेस किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है यानी टीडी, ट्रेड डिस्काउंट 10% है यानी 10,000 का 10% यानी 1000। आफ्टर डिडक्टिंग टीडी हमारे पास गुड्स की वैल्यू आएगी 9,000। दोनों डिस्काउंट अवेलेबल है, यानी हमने जिनसे गुड्स यानी जो भी ट्रेडर्स या सप्लायर से गुड्स परचेस किया उन्होंने हमें दोनों डिस्काउंट ऑफर किए हुए। टीडी 10% था और सीडीए 10%, वो भी 10% है, यानी 9,000 का 10% यानी 900, यानी हमें पेमेंट करना पड़ेगा कैश में 8100। तो फ्रेंड ये भी 900 डिस्काउंट हमें मिला है, 900, और ये भी 1000 डिस्काउंट हमें मिला है, यानी ये ट्रेड डिस्काउंट है यानी टीडी, और ये 900 हमें मिला है सीडी यानी कैश डिस्काउंट, यानी टोटल डिस्काउंट 1000 एंड 900 आर डिस्काउंट रिसीव्ड। ये दोनों डिस्काउंट रिसीव्ड है, बट ध्यान से सुनिएगा, दोनों डिडक्ट होते हैं तो दोनों डिडक्ट किए हमने। डिडक्ट का मीनिंग होता है लेस, बट रिकॉर्ड कौन सा होगा, सीडी रिकॉर्ड होगा। तो आई एम रिपीटिंग, फिर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश डिस्काउंट लेस होगा, रिकॉर्ड भी होगा, यानी टीडी लेस होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, सीडी लेस होगा और रिकॉर्ड भी होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। अब लेते हैं फ्रेंड डिस्काउंट अलाउड, वहाँ पे हम जाएंगे कस्टमर। रिसीव्ड होगा तो सप्लायर इसे मिलेगा हमें, अलाउड होगा तो कस्टमर। मान लो कि हमने हमारे कस्टमर को 1 लाख रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया, बेचा, सोल्ड यानी बेच दिया। तो सबसे पहले लेते हैं 20% टीडी ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख रुपीज़ का 20% यानी 20,000। सबसे पहले टीडी माइनस होगा, फिर सीडी माइनस होगा कैश डिस्काउंट। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, सबसे पहले टीडी होगा तो टीडी माइनस होगा, बाद में सीडी, यानी पहले सीडी और बाद में टीडी नहीं हो सकता। पहले टीडी ट्रेड डिस्काउंट, बाद में सीडी यानी कैश डिस्काउंट। यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितनी गुड्स वैल्यू आई, 80,000। फिर -10% सीडी,
यानी कैश डिस्काउंट 80,000 का 10% 8,000, यानी हमें पेमेंट मिलेगा कितना 72,000, क्योंकि गुड्स बेचा हुआ है तो पैसे आएंगे, सीधी बात है। तो फ्रेंड देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड 20,000 बराबर टीडी और सीडी, यानी टोटल डिस्काउंट अलाउड 28,000। टोटल डिस्काउंट अलाउड 28,000, बट रिकॉर्ड कौन सा होगा, ओनली सीडी। तो आई एम रिपीटिंग, टीडी लेस होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, सीडी लेस भी होगा और रिकॉर्ड भी होगा। आई एम रिपीटिंग 5 टाइम्स, ऑलरेडी आई एम 5th टाइम ना, फिर से मैं बोल रहा हूं, टीडी लेस होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, सीडी सीडी लेस भी होगा और रिकॉर्ड भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, डिस्काउंट दोनों ट्रेड कैश हो गए, अलाउड और रिसीव भी हो गए। अब ये फ्रेंड डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, ये वाला टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है। डेप्रिसिएशन, अब विच इज एक्सपेंसिस, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंसिस ऑफ ए बिजनेस। एवरी ईयर जब हम हमारी एसेट्स को यूज़ करते जाते हैं, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स इन ए बिजनेस। कौन कौन सी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, एसेट्स को कितनी होती है, बहुत सारी होती है, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, फिर फर्नीचर है हमारे पास, व्हीकल्स, यानी डेप्रिसिएशन ऑलवेज काउंट ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑलवेज काउंट ऑन फिक्स एसेट, कौन कौन सी, तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, सब की सब उनके ऊपर ही डेप्रिसिएशन काउंट होता है। तो जब भी आप फिक्स एसेट्स पे एज ए एक्सपेंसिव डेप्रिसिएशन काउंट करोगे तो होगा क्या, ड्यू टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि यूज़ करते जाओगे आप एसेट्स को, तो आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जाएगी, आपकी जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि आप एसेट्स को यूज़ कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप एसेट्स की वैल्यू यूज़ करते जाओगे, यानी एसेट्स यूज़ करते जाओगे, तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आप नाउ डेज तो लैंड एंड बिल्डिंग में तो इंक्रीज हो रही है, पर फर्नीचर में डिक्रीज होगी, व्हीकल में डिक्रीज होगी। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स जिनमें वैल्यू, आप कंप्यूटर ले लो तो उसमें भी वैल्यू डिक्रीज ही होगी। दीज ऑल एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड। तो ये एज ए एक्सपेंसिस डेप्रिसिएशन आर नोन बिजनेस एक्सपेंसिस बिफोर मेकिंग अ टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, यानी आप गवर्नमेंट को जो भी टैक्स पेमेंट करोगे उससे पहले ये जो डेप्रिसिएशन है ना वो इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, आपका इनकम में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा एज ए एक्सपेंसिस। और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसिस, यानी कैश से कोई लेना देना नहीं है, एक लौता एक्सपेंसिस है, यानी एक लौता एक्सपेंसिस जो कैश में कभी भी पेमेंट उसका करना पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये विच इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंसिस बिफोर मेकिंग अ पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इनकम टैक्स। आपको इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन है क्या, विद यूज़ ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो जितनी वैल्यू डिक्रीज होगी विच आर नोन एज अ डेप्रिसिएशन। बैड डेप्स, बैड डेप्स क्या है, जब आप क्रेडिट पे गुड सोल्ड करोगे, जब आप क्रेडिट पे गुड सोल्ड करोगे, और कोई भी पर्सन को, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को आप सोल्ड करोगे टू वूम, यानी वो आपका हो गया डेटर्स। अब जो भी अमाउंट हमें सेल्स की कलेक्ट करनी है, कई बार होती है कि देर आर सर्टन डेटर्स जो अपनी जो सेल्स है ना, जितना हमने उनको सेल्स किया हुआ है उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, कई बार हमने एफर्ट्स लगाई पर कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो विच आर नोन एज अ बैड डेप्स। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, हमने
हमारा कस्टमर है एक, हिज गुड नेम इज आरव, हिज गुड नेम इज आरव। हमने आरव को 10,000 का गुड्स क्रेडिट पे, यानी क्रेडिट पीरियड है 2 मंथ, 2 मंथ सोल्ड किया, क्योंकि बैड डे सेल्स पे ही आएगी, सोल्ड किया। यानी हमें पैसे कब मिलेंगे? आफ्टर कंप्लीटिंग 2 मंथ। जैसे 2 महीने ख़त्म हो गए, हमने आरव को बोला कि भाई पेमेंट कर, बट आरव आउट ऑफ 10,000 उसने हमें पैसे की दिक्कत होने से ओनली 8,000 का ही पेमेंट किया, यानी फुल पेमेंट नहीं हुआ। यानी रिमेनिंग पेमेंट कितना बाकी रहा? 2,000। फिर हमने बहुत बार आरव को कॉल किया, बहुत बार बोला भाई 2,000 का पेमेंट कर दे, पर उसने वो 2,000 का पेमेंट नहीं किया, विच इज कॉल बैड डेब्ट्स। फिर हमने क्या किया, अकाउंट्स में जनरल डाल दी और वही अकाउंट को क्लोज कर लिया। यानी जो 2,000 नहीं मिले, विच इज कॉल बैड डेब्ट्स, यानी जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिले, विच इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। यानी आउट ऑफ 10,000 हमें 2,000 नहीं मिले, विच इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, यानी बैड डेब्ट्स क्रेडिट सेल्स पे ही आती है। फिर से, बैड डेब्ट्स क्रेडिट सेल्स पे ही आती है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड डिस्कस करेंगे, यानी ये भी कंप्लीट हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स। पॉइंट नंबर 43, सॉल्वेंट, यानी जो भी पर्सन जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इज गुड, जो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट रेगुलर बेसिस पे कर सकता है, यानी जिनकी एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, दीज ऑल आर नोन एज अ सॉल्वेंट पर्सन। यानी जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, यानी गुड, these all person are known as a solvent person। इनसॉल्वेंट पर्सन किसको बोलते हैं? जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना हो, यानी जिनकी एसेट से लायबिलिटी ज़्यादा हो, यानी उनकी लायबिलिटीज ज़्यादा है एसेट्स से कंपेयर टू एसेट्स, दिस ऑल आर नोन एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। क्यों होगा क्या इंसॉल्वेंट पर्सन के? उनको पैसे की हर रोज़ दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी वो अपनी लायबिलिटीज़ का रेगुलर बेसिस पे पेमेंट नहीं कर सकते। और कई बार क्या होगा कि ड्यू डेट्स आ जाएगी बट दे आर नॉट मेकिंग अ पेमेंट। रीज़न क्या है? उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, यानी वो अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट, यानी ऑब्लिगेंस, जो उनका जो पेमेंट करना होता है लायबिलिटी का, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट दे आर डिक्लेयर्ड एज अ इंसॉल्वेंट एंड ट्रीटेड एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। ओके, नेक्स्ट, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक उनको सॉल्वेंट नहीं बोल सकते, बराबर। वो इंसॉल्वेंटी डिक्लेयर कोर्ट द्वारा, कोर्ट से ही होगा। नेक्स्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, तो सीधी बात है, अकाउंटिंग में जो भी होता है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डबल एंट्री सिस्टम में। अब जो अकाउंटिंग है हमारा, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसको बोलते हैं डेबिट साइड, यानी हमारी जो लेफ़्ट साइड होती है ना, उसको बोलते हैं डेबिट साइड। और
जो हमारी राइट हैंड साइड है उनको बोलते हैं क्रेडिट साइड। देर आर टू साइड, डेबिट साइड आर नोन एज अ, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड नोन एज अ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड नोन एज अ क्रेडिट साइड। क्लियर। अब अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और क्रेडिट साइड पे लिखना है, दीज ऑल आर डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। यानी वो डेबिट क्रेडिट कोई किसको करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, उसके रूल्स क्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे कब मेंशन करना है, राइट हैंड साइड पे कब मेंशन करना है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस, क्योंकि पूरे का पूरा डिस्कशन वही नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर में है। अकाउंट, अकाउंट्स क्या है फ्रेंड्स? अकाउंट यानी देर आर सर्टन पर्सन जिनसे हम रेगुलर बेसिस पे फ्रिक्वेंटली हम उनसे ट्रांजेक्शन करते ही रहते हैं, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे उनसे होते रहेंगे, यानी फ्रिक्वेंटली बेसिस में बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू बी सर्टन आइटम्स एंड पर्सन, यानी पर्सन के साथ हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते ही रहते हैं। अब होगा क्या कि कब हमें डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एंट्री डालनी है, कब हमें क्रेडिट साइड पे इफेक्ट डालनी है, वो हमें जो भी हमारे अकाउंटिंग रूल्स है ना, वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से हमें अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे एंट्री डालनी है। अब होगा क्या, लेट्स टेक ए एग्जांपल। वी हैव ए कस्टमर, हर गुड डे मिस पुष्पाबेन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बराबर। अब हम उनको क्रेडिट पे गुड सोल्ड कर रहे हैं। अब हम ड्यूरिंग द ईयर वी आर सेलिंग द गुड्स टू हर ऑन क्रेडिट बेसिस 20 टाइम्स, 20 टाइम्स। तो सीधी बात है कि हमें कितनी एंट्री डालनी पड़ेगी, 20 × 2, अकाउंट को सेटल भी करना है तो 20 × 2 40 एंड ट्रांजेक्शन, क्योंकि 20 एंट्री सेल्स की, अब वो हर एक का सिंगल पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की 20, इस तरह से 40 एंट्री हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, 40 एंट्रीज हो जाएगी, तो यानी 40 ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो सीधी बात है कि विद द पुष्पा बेन हमने 40 ट्रांजेक्शन किए होंगे, 20 सेल्स के और 20 पेमेंट्स के भी हो सके, उन्होंने पेमेंट 20 टाइम्स किया होगा, तो ऑल 40 ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी एक भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए, ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सबके सब रिकॉर्ड होंगे। अब होगा क्या, ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सिंगल प्लेस, एट सिंगल प्लेस विच इज कॉल्ड अकाउंट पुष्पा बैंस अकाउंट, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक अकाउंट ओपन होगा, कौन सा, पुष्पा बेन का, एंड ऑल द 40 एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन पुष्पा बेन्स अकाउंट। इस तरह से सबका अकाउंट ओपन होगा। पर्सनल अकाउंट होगा तो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो पुष्पा बेन पर्सनल है। फिर गुड्स के अकाउंट हो गए तो गुड्स के अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। एसेट्स के होंगे, ओके, तो यानी मान लो कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा, हमारे पास फर्नीचर है तो फर्नीचर का भी अकाउंट बनेगा, हमारे पास व्हीकल्स है तो व्हीकल्स के भी अकाउंट बनेंगे, यानी ईच एंड एवरी एसेट्स अकाउंट आर ओपन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। फिर उसके अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट या लेफ्ट एंड राइट उसी हिसाब से एंट्रीज होगी, यानी हर एक इवन सिंगल एंट्री होगी ड्यूरिंग द ईयर। मान लो कि किस एक ही एंट्री है कोई अकाउंट के साथ तो फिर भी उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये वाले थे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। हैव अ गुड डे।